उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में मिट्टी की महक, हरे भरे खेत और भोले भाले लोग बसते थे। लेकिन गांव के दिल में एक जख्म था, उसका सरपंच भानु सिंह। भानु सिंह कद काठी में मजबूत, चेहरे पर हमेशा मोटी मूंछें और सिर पर सफेद पगड़ी बांधे घूमता था। बाहर से देखने पर वो बहुत सज्जन और गांव का भला चाहने वाला लगता, लेकिन अंदर से वो इतना लालची था कि भगवान भी उसके लालच का वजन नहीं तौल पाते। गांव के लोग शुरू में उससे खुश थे, क्योंकि सरपंच बनने से पहले भानु ने सबको बड़े बड़े वादे किए थे। हर घर में पानी की सुविधा, हर खेत तक सड़क, हर बच्चे को पढ़ाए। मगर जैसे ही वह सरपंच की कुर्सी पर बैठा, उसका असली चेहरा सामने आ गया। सरकार से गांव के लिए कई योजनाएं आती थीं, सड़क निर्माण, शौचालय, स्कूल की मरम्मत, बिजली के खंभे। पैसे भी लाखों में आते, लेकिन भानु सिंह क्या करता? सड़क के लिए घटिया सीमेंट और रेत इस्तेमाल करवाता। स्कूल की मरम्मत के नाम पर आधा पैसा अपनी जेब में डाल लेता। गरीबों के लिए जो राशन आता, उसे चुपचाप अपने गोदाम में बेच देता। गांव के कुछ समझदार लोग जैसे रामू काका, गुड़िया दीदी और फकीरा मियाँ को शक होने लगा। लेकिन भानु सिंह इतना चालाक था कि सबूत कोई पकड़ ही नहीं पाता। एक साल गांव में बारिश कम हुई और फसलें खराब हो गईं। सरकार ने तुरंत राहत पैकेज भेजे, गेहूं, चावल, दाल, चीनी और तेल। हर परिवार को 50 किलो अनाज और जरूरी सामान मिलने वाला था। लेकिन भानु सिंह ने सोच लिया, ये तो सोने का मौका है। उसने आधा सामान शहर के व्यापारी को बेच दिया और बाकी बचा हुआ पुराने व भरा भरा दिखने वाला थैला बनाकर गांव वालों को थमा दिया। गांव के बुजुर्ग रामू काका जब घर पहुंचे और बोरी खोली, तो उसमें गेहूं में पत्थर और मिट्टी मिली। वो भड़क उठे, ये सरपंच हमें भूखा मार देगा। अगले दिन पंचायत भवन के सामने भीड़ जुट गई। रामू काका बोले, भानु सिंह, ये क्या किया तूने? बच्चों को खाने के लिए अनाज में पत्थर मिला रहा है। भानु सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे काका, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये तो गोदाम वालों की गलती है। भीड़ में कुछ लोग भड़क गए, लेकिन भानु के गुंडे भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने डर का माहौल बना दिया। शहर से एक युवा पत्रकार रवि गांव में आया। उसे खबर लगी थी कि रामपुरा में भ्रष्टाचार हो रहा है। रवि ने गांव के लोगों से बातें की, अनाज के बोरे देखे और तस्वीरें खींची। गुड़िया दीदी ने उसे बताया, भैया, स्कूल की छत पिछले साल गिरी थी, लेकिन मरम्मत के नाम पर सिर्फ दीवार पर पेंट कर दिया गया। अंदर से दीवारें टूटी हुई हैं। रवि ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भानु सिंह को खबर मिल गई कि एक पत्रकार गांव में घूम रहा है। उसने रवि को बुलाकर कहा, देखो भाई, मैं तुम्हारा अच्छा करना चाहता हूँ। ये लो 50,000 और ये खबर यहीं दबा दो। रवि ने मुस्कुराकर पैसे लेने से मना कर दिया। सच बिकता नहीं है सरपंच जी। ये सुनकर भानु सिंह का चेहरा लाल हो गया। तू नहीं मानेगा तो तुझे गांव से बाहर निकाल दूंगा। रवि ने अगले दिन मंदिर के बाहर सबको इकट्ठा किया और सच दिखाया। उसने सबूतों के साथ बताया कि कैसे भानु सिंह सरकारी योजनाओं का पैसा हड़प रहा है। गांव के लोग गुस्से में आ गए। रामू काका ने कहा, अब हम पंचायत में वोट डालकर इसे हटाएंगे और पुलिस में शिकायत करेंगे। भानु सिंह ने सोचा, अगर जनता एकजुट हो गई तो मेरा खेल खत्म। उसने झूठी मीटिंग बुलाई और कहा, मेरे प्यारे गांववासियों, मैं तुम्हारा बेटा हूं। अगर मुझसे गलती हुई तो माफ कर दो। अब से सारा पैसा तुम्हारे नाम पर ही आएगा। कुछ भोले लोग मान भी गए, लेकिन ज्यादातर अब उसकी बातों में नहीं फंसे। रवि ने शहर जाकर अपनी रिपोर्ट छपवाई। अखबार में बड़ा हेडलाइन आया, रामपुरा का सरपंच बना भ्रष्टाचार का बादशाह। सरकारी अफसर गांव पहुंचे, गोदामों की जांच हुई और सबूत मिले, नकली बिल, चोरी किया हुआ अनाज और सरकारी पैसे से बनाए गए सरपंच के आलीशान घर के कागज। भानु सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गांव में नया सरपंच चुना गया, गुड़िया दीदी। उन्होंने सबसे पहले स्कूल की मरम्मत कराई, हर घर में पानी की टंकी लगवाई और अनाज की सही सप्लाई शुरू की। रामपुरा अब सच में खुशहाल गांव बन गया। भानु सिंह जेल में बैठा सोचता रहा, काश मैंने लालच न किया होता। भानु सिंह जब जेल पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर उसकी हालत खराब हो गई। पहले दिन ही उसे सादा खाना मिला, सिर्फ सूखी रोटी और पतली दाल। वो सोचने लगा, अरे
ये तो मेरे गांव वालों से भी घटिया खाना है जो मैं उन्हें देता था। उसने जेल में अफसरों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन वहां उसका रुतबा किसी काम नहीं आया। गांव में तो लोग डरते थे, यहाँ सब कैदी बराबर थे। जेल में एक बूढ़ा कैदी हाकिम चाचा था, जिसने उसे कहा, देख बेटा, लालच का अंजाम यही होता है। जो दूसरों का हक मारता है उसका सुख छिन जाता है। ये बात भानु के दिल को छू गई, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। इधर गांव में गुड़िया दीदी ने पंचायत में खुली मीटिंग की। जो भी योजना आएगी उसका पूरा हिसाब सबके सामने रखा जाएगा। गांव के युवा अब पढ़ाई के साथ साथ अपने हक की रक्षा करना भी सीखने लगे। स्कूल में नए शिक्षक आए, खेतों तक पक्की सड़क बनी और पानी की टंकी से हर घर में साफ पानी आने लगा। रामू काका गर्व से कहते, अब हमारा गांव लालच से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से चलेगा। जेल में 4 साल काटने के बाद भानु सिंह बाहर आया। गांव लौटते समय उसके मन में डर था। पता नहीं लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे। गांव के लोग उसे देखकर चुप रहे, किसी ने ताना नहीं मारा, लेकिन कोई खास स्वागत भी नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे लोगों से माफी मांगनी शुरू की और छोटी मोटी खेती करने लगा। लालच इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो नेता जनता का हक मारता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। सच्चाई देर से ही सही, लेकिन जीतती जरूर है। लालच से भरी जिंदगी चाहे कितनी भी सुखी दिखे, उसका अंत हमेशा कड़वा ही होता है। ईमानदारी भले धीमी हो, लेकिन उसका फल मीठा होता है।